हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 7th हिंदी मीडियम साइंस की क्लास, आपका बेटा पार्ट 5 अम्ल क्षारक एवं लवण। इसके अंदर आपका अभ्यास प्रश्न चल रहा है। अभ्यास प्रश्न के इसमें आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको उदासीनीकरण समझाया था। उदासीनीकरण आपका कंप्लीट हो गया। आज जो है आप इसकी एक्सरसाइज चलेगी, एक्सरसाइज करना है। देन एक्सरसाइज करते हैं। इसकी क्या है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट आपका है अम्ल क्षारक के बीच में अंतर स्पष्ट करें। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। अम्ल क्षारक के पहला प्रश्न, प्रश्न एक, अम्लों और क्षारकों के, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। बीच अंतर बताइए। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर आप देंगे। अम्ल एवं क्षारकों के मध्य आपको अंतर बताने हैं। तो पहला आपका, पहले आप कॉलम बना लीजिए अम्ल, दूसरा आप क्षारक। इसके अंदर पहला पॉइंट आप लिख लेंगे, इसका स्वाद खट्टा होता है। इसका स्वाद खट्टा होता है। इसमें आप लिख देंगे इसका स्वाद कड़वा होता है। इसका स्वाद कड़वा होता है। दूसरा आप दे सकते हैं, यह नीले लिटमस पत्र को, यह नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। लाल रंग में बदल देता है। और इसके अंदर आप लिख सकते हैं क्षारक में दूसरा, यह लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित कर देता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो आपका लाल रंग है वो किस तरीके से आप इसमें बता सकते हैं कि लाल रंग क्या है। इसके बाद आपका इसमें उदाहरण आप दिखा सकते हैं कि उदाहरण इसका क्या है। तो आप उदाहरण में लिख लेंगे, जैसे नींबू, सिरका, ठीक है। तो तीसरे में आप उदाहरण एक तरीके से डाल लेंगे। प्रश्न 2 आपका क्या है, तो प्रश्न 2 आप देखिए। प्रश्न 2 के चलते हैं। प्रश्न 2 क्या है, इसमें आप तीसरा उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे
नींबू का रस, नींबू का रस और सिरका, ये तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप इसके अंदर तीसरा लिख सकते हैं, तीसरा आप पॉइंट लिख सकते हैं साबुन, साबुन और चूने का पानी, साबुन और चूने का पानी। अब प्रश्न दो आपका क्या है, एक बार ये देखते हैं। प्रश्न 2 ये आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि मैं इसमें वीडियो के अंदर आपका मिटाती भी जा रही हूँ, तो आप नोट डाउन भी कर लें। 7th क्लास समझाते समझाते पहला पॉइंट उसकी परिभाषा पे यानी उसके स्वाद पर हो गया। दूसरा पॉइंट का आधार है लिटमस पत्र क्या कर देता है परिवर्तन, और तीसरा पॉइंट आप दे सकते हैं कि वो इसका उदाहरण, जैसे नींबू का रस और सिरके में अम्ल है, तो उसी तरह से आप बता सकते हैं कि जो साबुन है या चूने का पानी है वो क्षार है। प्रश्न 2 क्या है, चलिए देखें। अनेक घरेलू उत्पादों में, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के लिए, जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है, अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस पत्र को, नीला कर देते हैं, इनकी प्रकृति क्या है, तो आप इसका जवाब क्या दे सकते हैं। इसका आपका एक लाइन का उत्तर है कि अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है, अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है। तो ये आपका उदाहरण हो गया कि अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है। तो इसमें प्रश्न 2 आपने देखा कि अनेक घरेलू उत्पाद जैसे खिड़की साफ करने के लिए या मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। जो खिड़की साफ़ करते हैं, जैसे खिड़की वगैरह से जिनसे आप साफ़ करते हैं, तो उस तरीके के सर्फ में या जो भी उत्पाद होते हैं जिनसे साफ़ किया जाता है उसमें अमोनिया होता है। तो ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये जो लाल लिटमस पत्र को ये अमोनिया नीला कर रहा है, तो इसकी प्रकृति क्या है। तो आप इसका उत्तर देंगे अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है। क्यों? क्योंकि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहे हैं। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न चलेगा। तीसरा प्रश्न आपका क्या है
चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न, जो आपका प्रश्न 3, उस स्रोत का नाम बताइए। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? तो आप इसमें क्या, आपसे प्रश्न क्या पूछा है एक बार देखिए। इस विलयन का क्या उपयोग है? तो आप देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछा है। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त करते हैं, यानी वो स्रोत का आपको नाम लिखना है जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? तो आपका उत्तर होगा लिटमस को लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस को लाइकेन से निकाला जाता है। आसुत जल में इसका उपयोग होता है। आप इस तरीके से 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। कैसे? उस स्रोत का नाम बताना है जिनसे लिटमस विलयन आप जो है प्राप्त कर रहे हैं। लिटमस विलयन आप प्राप्त कर रहे हैं और आपको कह रहा है उस विलयन का क्या उपयोग है। इसी तरह से अब आपका उत्तर होगा, उस स्रोत का नाम है लाइकेन। उस स्रोत का नाम है लाइकेन और आसुत जल में इसका उपयोग किया जाता है। लाइकेन से ही लिटमस पत्र प्राप्त करते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न 4 चलेगा। प्रश्न 4 क्या है ये एक बार देखें। प्रश्न 4 में आ जाइए। तो प्रश्न 3 तक आप नोट डाउन कर लें बेटा। इसके बाद प्रश्न 4 क्या है आपका? प्रश्न 4 देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है प्रश्न 4 में। अभ्यास का प्रश्न 4 आपसे कह रहा है, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है। आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? आप इसकी
पुष्टि कैसे करेंगे? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो इसमें देखिए इसका उत्तर कैसे देंगे आप, इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? आसुत जल, आसुत जल आप उत्तर में लिखेंगे उदासीन होता है, उदासीन होता है। यह लाल या नीले दोनों ही लिटमस पत्र को, दोनों ही लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता। नहीं बदलता है। तो इस तरीके से आप ये उत्तर दे सकते हैं। तो आप एक बार प्रश्न 4 फिर से देख लीजिए बेटा। प्रश्न 4 आपका क्या है? प्रश्न 4 है कि क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो आपका जवाब होगा यहाँ पर आसुत जल उदासीन होता है क्योंकि ये लाल या नीले दोनों ही लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्योंकि, ये आप लगा लीजिएगा क्योंकि ये लाल या नीले दोनों ही लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। अभी सब पाठ के अंदर बेटा इस अभ्यास में आपके कुछ और भी प्रश्न हैं जो हम इसमें आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अभी आपके प्रश्न 4 तक कंप्लीट हो गया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।